गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में टेक्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन को हम सभी ने पढ़ा था और हमें इस बात की खुशी है कि आप सभी लोगों ने उसे काफ़ी अच्छे से देखा भी, समझा भी और आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प किया होगा इस बात को लेकर के। उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसी के बेसिक इंट्रोडक्शन को थोड़ा अगले एक्सरसाइज तक पहुंचाते हैं। उसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे जिसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, या अगर किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लगती है तो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करेंगे अगले क्लास में उसको बताने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, आगे की अगर हम बात करें आपसे तो कुछ बेसिक फार्मूला आपको बता रहे हैं जिससे कि आगे की और भी चीज़ें आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो हमें उम्मीद है आप 8.2 एक्सरसाइज को भी बड़े आसानी से कर लेंगे और 8.3 एक्सरसाइज को भी बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया क्या गया था, ये बता दो भाई। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। इतनी चीज़ें तो आपको बताई गई थी। अब इसके फार्मूले भी आपको कहीं ना कहीं याद ही होंगे कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन बेस, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बताए थे, इतना तो आपको पता ही होगा। लेकिन आइए कुछ और भी फार्मूले की दुनिया में चलते हैं, इसी की भाषा में पढ़ते हैं। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है जिसे हम कह सकते हैं कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। कैसे कह सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है जस्ट इसका रिवर्स 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है इसका जस्ट रिवर्स 1 अपान कॉट थीटा। कॉट थीटा जस्ट इसका रिवर्स करिएगा तो 1 अपान टेन थीटा। सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा आते हैं तो 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा करते हैं तो 1 अपान साइन थीटा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उम्मीद है सभी लोग याद कर ही सकते हैं कि जब ये 6 के 6 लाइन से याद ही है तो भैया पहले का उल्टा लास्ट वाला, दूसरे का उल्टा लास्ट से दूसरा, तीसरे का उल्टा लास्ट से तीसरा, इतना ही होगा। तो देखिए, मेन चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा है। इसको याद करने के लिए कोई खास फार्मूले की जरूरत नज़र नहीं आ रही मुझे, आसान है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 मेन लाइन से हैं। साइन इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपान सेक, टेन इज इक्वल टू 1 अपान कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपान टेन, सेक इज इक्वल टू 1 अपान कॉस एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपान साइन। खत्म कहानी। और इतना याद है तो एक और भी थोड़ा सा फार्मूला, छोटा सा और भी याद कर लीजिए। टेन थीटा का फार्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, एक ये भी होता है। और कॉट थीटा का मतलब ये होता है, इसका रिवर्स कर दीजिए, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला आएगा, साइन थीटा। अब मुझे लगता है अगर आप इतना फार्मूला याद किए हुए हैं तो आगे की एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ये आपके सेकेंड एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा और थर्ड एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा कंफर्म। तो देखिए कैसे हेल्प करेगा। तो इसको एक बार 2 बार उम्मीद करते हैं याद हो गया हो, तो फिर आगे की तरफ हम चलेंगे आसानी से। कि साइन थीटा की वैल्यू पता है तो 1 अपान कोसेक थीटा कर दीजिए, कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा, टेन 1 अपान कॉट। इसको बार बार बोलने का मेरा आशय केवल इतना ही है कि आगे की जो गाड़ी हमारी चलने वाली है उसके चारों पिलर के रूप में यही फार्मूले ही है। तो अगर हमें पिलर पता है तो फिर आगे की गाड़ी को दौड़ा दीजिएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए, और इतना पता है तो आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आपने पढ़ा होगा जो बड़ा मुश्किल खड़ा करता है बार बार, और हमें लगता है कि शायद ये फार्मूले पता है तो फिर टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो होगी लेकिन याद करने में मुश्किल नहीं आएगा। देखिए कैसे है, एक बहुत बड़ा बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद जो आपके वर्टिकल लाइंस जाएंगे उसको लगभग आप 7 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6
और एक और भी बढ़ा लीजिएगा, 7 कर लेते हैं, 7। इसके बाद थोड़ा और भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना ही होंगे। और आपने टेबल में देखा होगा यहाँ पे थीटा लिखा जाता है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। इसलिए हमने कहा था कि 7 हो ताकि 6 हो गया, एक ये हो गया। और थीटा की वैल्यू अलग अलग क्या हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। ये टेबल आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे बताने का केवल आशय है कि आखिर याद कैसे करना है। नहीं तो कह सकते हैं कि जितना ज्ञान एक टीचर देता है वो सारी चीज़ें किताब में मिल जाती हैं, लेकिन टीचर और आपके बुक में केवल इतना ही अंतर होता है कि एक छोटी सी मैं स्टोरी एक जगह देखा था, मुझे याद आ रहा, हो सकता है वो वीडियो कभी आपने भी देखा होगा, कि टीचर का इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ में। एक बार 2 सैनिक रहते हैं और उनका एक कमांडर रहता है। एक गेट, एक दरवाज़ा खोलना होता है, तो दोनों सैनिक मिल करके बार बार पैर से मार रहे हैं ताकि वो दरवाज़ा टूट जाए। उधर का बगल के साइड का खोलना चाह रहे थे, दोनों लोग मिल करके खूब ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद तीसरा जो आपका कमांडर रहता है वो आता है, दरवाज़ा पकड़ता है और हाथ से अपनी तरफ खींचता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको खींचने की ज़रूरत थी उसको हम धक्का दे रहे थे, तो बताएगा कौन, टीचर ही बताएगा। तो कहने का मतलब केवल इतना ही है कि कभी कभी टीचर का इतना इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक लाइन केवल आपको याद करना है कि साइन थीटा में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि साइन, इस वाले ब्रैकेट को देखेंगे तो साइन 0 डिग्री पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो साइन 30 डिग्री समझेंगे, इसको देखेंगे साइन 45 डिग्री, इसको साइन 60 डिग्री, इसको साइन 90 डिग्री। नीचे वाले की बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। आसानी से हो सकता है। तो आइए कि वैल्यू रखते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस पे विचार करें तो एक लंबी स्टोरी हो सकती है, फिर अगले क्लास में कभी इस पे बात किया जा सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल में इतना बस आप जान लीजिए कि आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, बाद में भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पिछला सारा फार्मूला और साथ ही साथ केवल एक लाइन 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1 इतना याद है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाकी टेबल आप भर सकते हैं केवल इसी लाइन के हेल्प से, नथिंग एल्स, कुछ नहीं एक्स्ट्रा याद करना है। कैसे? साइन का आपने याद कर लिया, कॉस के लिए बस इसी को जो 0 से शुरू करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब इसी को रिवर्स करके 1 से शुरू करके 0 तक पहुँचा दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 कर दीजिए, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 कर दीजिए, फिर ए वाला पार्ट यहाँ पे लिख दीजिए और ए वाला पार्ट यहाँ पे लिख दीजिए। यानी ए वाला पार्ट यहाँ पे आया, ए वाला यहाँ पे आया, यहीं पे है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यानी यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे और इधर आते समय आप इस डायरेक्शन में हो गए, तो कॉस की वैल्यू पता चल गई आसानी से। ठीक इसी तरह tan का करना है, तो tan के लिए मैंने आपको आसानी से फार्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज़ कीजिए, आपको tan का मिल जाएगा आसानी से। मतलब क्या है कि अगर आप tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहते हैं तो आप साइन 0 डिग्री अपन कॉस 0 डिग्री कर दीजिए, साइन 0 डिग्री अपन कॉस 0 डिग्री कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 0/1 कर दिया, यानी बीच में आप अपान का साइन डाल दीजिए और 0/1 करिएगा तो 0 ही आएगा। 1/2 और √3/2 करिएगा तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे √2 कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 कैंसिल तो यहाँ पे √3, और 1/0 करिएगा तो इनफाइनाइट आएगा। ये भी आसानी है। इतना करने के बाद देखिए कॉट की वैल्यू क्या है, वही रिवर्स करना है कि जब कॉस का पता चल गया, tan पता ही है, तो देखिए जैसे कॉस में रिवर्स किए थे साइन का, ऐसे कॉट में tan का रिवर्स करिए। इनफाइनाइट यहाँ पे है, इनफाइनाइट यहाँ कर दीजिए, √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ, ए वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, इसके बाद ए वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी। इतना तो आसानी से हो ही चुका है।
अब रही बात सेक, सेक का रिवर्स कोसेक में डाल देंगे उल्टा करके। सेक निकालेंगे कैसे? ठीक वही पुराना फार्मूला जो आपको बताए थे कि सेक का फार्मूला एक सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो बस कॉस की वैल्यू आपको पता ही है ना इस वाली लाइन में, इसी का जस्ट अपान यानी इसी का जस्ट रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको सेक की वैल्यू आ जाएगी। 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 1/√3/2 करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 करेंगे तो कहीं ना कहीं रिवर्स होकर के केवल √2 आ जाएगा। इसको करेंगे उल्टा तो आपका 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे उल्टा तो 1/0 को इनफाइनाइट कहते हैं। फिर जस्ट इधर की गाड़ी चलिए उल्टा घुमा दीजिए, इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और 1। ये टेबल फुल हो चुका है, आराम से आपने इसको भर लिया है। लेकिन कहते हैं कि याद करना मुश्किल होता है, और सच इस बात को मैं मानता भी हूँ कि मुश्किल होता ही है और इतना आसानी से याद नहीं होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कोई पूछ ले कि बताओ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 बता दीजिए। लेकिन कोई पूछ दे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कोसेक 30 आपको याद ही नहीं आएगा जल्दी। तो कोसेक 30 अगर नहीं याद आ रहा है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला है 1/sin थीटा। ठीक, इसका मतलब कोसेक 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 30। ठीक, तो अगर आपको कोसेक 30 नहीं याद आ रहा है तो sin 30 याद कर लीजिए और sin 30 का उल्टा कर दीजिए, कोसेक 30 हो जाएगा। यानी कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की 1/2 होती है, उल्टा करेंगे तो केवल 2 होगा। यानी कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर कोई पूछे कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 60 की याद ही है ना, √3/2, उसी का उल्टा कर दो 2/√3, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। और बात वही हुई कि अगर लड़ाई के लिए जा रहे हैं बॉर्डर पे तो बिना हथियारों की तैयारी के जाएंगे तो फिर वहीं पर रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि बिना फार्मूले के अगर आप टेक्नोमेट्री की दुनिया में जा रहे हैं तो 2 ही चीज़ आपको नज़र आएगा, या तो टीचर बेकार है या तो आप खुद बेकार हैं, और कोई अंतर निकल ही नहीं सकता। इसलिए बस इतना ही कहेंगे, इस चीज़ को याद करिए तो बाकी सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। आगे की बात फिर आगे करते हैं। थैंक यू।